मनपा स्टूडेंट्स यूनियन तवांग के अध्यक्ष श्री उर्गेंद्र जी। तो उर्गेंद्र जी, ये जो पिछले साल भी लॉकडाउन हुई थी और अब की बार भी जो कंटेनमेंट मेजर्स चल रहा है, तो इसमें आपका जो संगठन है ऑल मनपा स्टूडेंट्स यूनियन, इसका क्या भूमिका रहा? सभी दर्शकों को नमस्कार। लास्ट जब लॉकडाउन हुआ था उस टाइम में हमारे जो ऑल मनपा स्टूडेंट यूनियन था या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलके हमने मतलब क्योंकि उसमें कंप्लीट लॉकडाउन था, तो जहाँ पर मतलब एक भी दुकान खुला नहीं होता था, तो यहाँ पर बहुत से लोगों को तकलीफ होता था, चाहे वो मेडिसिन हो चाहे वो वेजिटेबल हो। तो हमारे यूनियन के थ्रू से हमने ये कोशिश किया कि जितने भी जो घर में फंसा हुआ है, जो बाहर नहीं आ सकता है, उनको घर घर में हमें चाहे वो वेजिटेबल हो, गैस सिलेंडर हो या मेडिसिन की ज़रूरत हो, कुछ भी चीज़ होता है तो हमने कोशिश किया कि उनके घर घर तक हम डिलीवरी दें। और इस बार जब लॉकडाउन हुआ है तो हालांकि लास्ट टाइम जैसे यहाँ पर दुकानों में मतलब लगभग दुकान खोला है, तो इसमें इतना दिक्कतें नहीं हुआ है। लेकिन यहाँ पर एक दो केसेस जो जिनका मतलब हुआ है, जिनका डेथ हुआ है कोविड का चलते हुए, तो क्योंकि उसमें बहुत सा पेरेंट्स जो उनका प्राइमरी कांटेक्ट होने की वजह से वो क्रिमिनेशन में नहीं आ पाया, तो हमारे मनपा स्टूडेंट यूनियन की ओर से और यहाँ पर जो टाइम्स है, टीटीएस है और ये बाजार की जो कमेटी है और ह्यूमनिटी है, उनके एनजीओ के साथ मिलकर हमने कोशिश किया कि उनके मदद करें। तो इस वक्त अभी हम यहाँ ओल बाज़ार के जो बाज़ार सेक्रेटरी हैं श्रीमती सिंह जी, आपका जो रोल है वो पिछले साल जो लॉकडाउन रहा है और इस बार भी जो अभी कंटेनमेंट चल रहा है, इसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट रहा है। तो पिछले साल आपने क्या अपना योगदान दिया था और इस बार आप लोगों का क्या योगदान रहा है? पिछले साल तो मतलब लोकल नीचे से लोकल वाला का सब्जी लेके आना मार्केट में, सब मतलब कॉलोनी कॉलोनी जाके सब्जी एकदम वहाँ में बांटना और गैस सिलेंडर लेके देना, ये सब किया था पिछले साल। और किसी किसी के मतलब एफएससी से गोदाम से चावल लेके फिर सब घर घर में चावल बांटना, ये सब किया था पिछले साल। इस साल लॉकडाउन में अभी ये सब्जी उब्जी तो फिर नीचे से आ रहा है, ये सब तो करना नहीं पड़ा। लेकिन इस बार फिर जो जो आदमी गुजर गया उसका मतलब उसको वो सबको लेके चलाना, ये सब तरह तरह किया है। जी, आपका क्या ओपिनियन है इस तरह से जो लॉकडाउन या कंटेनमेंट जब रखता है तो इससे कुछ फ़ायदा हो रहा है? बहुत सारा बहुत अच्छा फ़ायदा हो रहा है। क्योंकि अभी जैसे पिछले मतलब जैसे मेरा यहाँ पॉजिटिव केस पिछले बार कितना 100 समथिंग कुछ निकला था। उसके बाद लॉकडाउन हो गया था मेरे यहाँ में। लॉकडाउन होने के बाद मेरा अपना सोच हम बता रहा है कि ये लॉकडाउन बहुत अच्छा हुआ है। क्योंकि अभी बहुत आदमी सारा लोग बोल रहा है कि केस बहुत बढ़ रहा है, तवांग में केस बहुत बढ़ रहा है। तो हमने बताया कि केस बढ़ रहा है, ये डरने की बात नहीं है, ये और अच्छा बात है। क्योंकि जो 100 कुछ केस निकला है तो उसका वजह से लॉकडाउन होने की वजह से सबके घर घर में जाके चेक हो रहा है, तो मतलब केस बढ़ रहा है। तो जितना केस बढ़ेगा उतना वो क्वारंटाइन हो जाएगा और आगे फैलने के लिए डर नहीं है। इसका वजह से लॉकडाउन होना तो बहुत अच्छा है। और प्लस केस जो बढ़ रहा है उसमें डरने की कोई बात ही नहीं है। जो केस बढ़ रहा है वो अच्छा है हम लोग के लिए, एक तरफ से सोचा जाएगा तो। क्योंकि केस बढ़ रहा है मतलब सबके घर में जाके चेक हो रहा है और उसके बाद ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है बोलकर सब खुल के निकल रहा है। पॉजिटिव निकलने की वजह से सब अपने अपने घर में क्वारंटाइन हो रहा है। इसलिए वो बहुत अच्छा है। मेरा अपना सोच हम बता रहे हैं। जी, तो इस वक्त अब हम गैर सरकारी संस्था द ह्यूमनिटी ग्रुप के अध्यक्ष श्री जमपात सिंह के साथ हैं। जमपात सिंह जी, ये पिछले साल यहाँ पर जब लॉकडाउन हुई थी, पूरे देशव्यापी जो लॉकडाउन हुआ है, फिर आपकी बार में यहाँ पर जो कंटेनमेंट मेजर्स लिया गया है, तो इस सब में आपकी जो गैर सरकारी संस्था है इसकी क्या भूमिका रही है? सबसे पहले तो सभी को नमस्कार। जैसे कि हमारे एनजीओ ने पिछले बार सबसे पहले तो क्योंकि क्या हुआ था कि एक पैनिक हो गया था, जहाँ पे कोविड पेशेंट था, तो ऐसे घरों में लोग जाने के लिए तो दूर है कि सामने आने के लिए डरता था। तो ऐसे समय में हमने क्या किया कि हमने सबसे पहले तो वो कोविड पेशेंट के घर पर हम लोगों ने फ़ोन किया। फिर हम लोगों ने ये पूछा कि आपको कुछ ज़रूरतमंद है क्या। तो उन्होंने बोला कि कुछ ऐसे जैसे कि वेजिटेबल्स हो या राइस वगैरह ज़रूरत है। तो हमने ऐसे करके जो ज़रूरतमंदों के लिए सामान पहुंचाया। फिर इसके बाद होम हमने वेजिटेबल्स जो है वो डिलीवर किया। फिर इसके बाद हम लोगों ने जितने भी यहाँ पर कोई लेबर्स थे जो यहाँ पे स्टूडेंट थे उसको नीचे जाने के लिए फिर हम लोगों ने उसको मदद किया। तो ये जो है हम लोगों ने पिछले बार किया। तो इस साल पिछले बार तो ऐसा कुछ हमारे यहाँ पे जैसे अभी डेड केस तो हुआ नहीं है, लेकिन इस बार क्या हुआ है कि फिर यहाँ पर डेड केस आ गया। डेड केस आने के बाद में फिर क्या हुआ है कि लोग फिर उस डिजीज़ की जो बॉडी थे उसको छूने के लिए डरते थे। तो सबसे पहले तो हमारे यहाँ पे जो हमारे यहाँ के
एक्टिव एनजीओ जैसे टाइम्स थे, उन्होंने और अमसू ने यहाँ पर आके हाथ बढ़ाया। फिर उनको फिर साथ देने के लिए फिर बाद में जब डेड जो यहाँ पर राइस थोड़ा सा 2-3 होने लगे तो हमने भी उसमें साथ दिया। इसके बाद फिर जैसे घर घर में जैसे मेडिसिन पहुँचाना हो गया, फिर जिस तरह से ज़रूरतमंद चीज़ पहुँचाने के लिए फिर उसमें हम लोग ने सहायता दी। आपका जो एनजीओ है वो रक्तदान को लेकर भी काफ़ी सक्रिय है, इसमें भी आपका कोई भूमिका रहा जी है? इसमें हाल ही में क्या हुआ है कि ब्लड बैंक ऑफिसर, वैसे हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप पे है जिसका नाम THG डोनेट ब्लड व्हाट्सएप ग्रुप से जाना जाता है। तो ये ब्लड ग्रुप को हम लोग ने पिछले बार जब ये हमारे ब्लड बैंक ऑफिसर डॉक्टर गेल्सिन सर थे तब से हमने ये खोला था, क्योंकि उन्होंने मुझे ये बताया था कि यहाँ पे ब्लड बैंक अभी बहुत अच्छा हो चुका है और यहाँ पे ब्लड आप अच्छी तरह से रिजर्व किया जा सकता है। तो उन्होंने कहा कि आप ब्लड डोनेशन वगैरह शुरू कर सकते हैं। तो हमने ये ब्लड तभी से चल रहा था, लेकिन हाल ही में जो फिर ब्लड बैंक ऑफिसर जो यहाँ पे हमारा डॉक्टर गेल्सिन सर जब बना और ये डॉक्टर कुंगा सर जब बना, तो कुंगा सर ने ये कहा कि वैक्सीन देने के बाद में लोग क्या होता है कि मतलब 14 दिन के लिए वो आप रक्तदान नहीं कर सकता है। तो उन्होंने कहा कि आप थोड़ा सा इनिशिएट कीजिए। तो सर हम लोगों ने फर्स्ट डे में ही वहाँ पे जाके ब्लड बैंक ऑफिसर कुंगा सर भी थे, मैं भी वहाँ पे था, हम लोग ने मिलकर वहाँ पे सभी को रिक्वेस्ट किया है कि आप लोग क्योंकि 14 दिन के लिए आप लोग यहाँ पर ब्लड डोनेशन नहीं कर सकता है, तो आप लोग प्लीज़ यहाँ पर आइए और डोनेट कीजिए। क्योंकि एक तो यहाँ पे लॉकडाउन चल रहा था, फिर लोगों का बाहर निकलना भी एक तकलीफ था, तो वैक्सीन के बहाने वो हॉस्पिटल पहुँच रहे थे, उसी बहाना वो वहाँ पे डोनेट भी कर सकता था। तो इसलिए हम लोगों ने ये इनिशिएटिव किया और इसमें काफ़ी सफलता हमें मिली और बहुत पेशेंट्स को इससे मतलब लाभदायक साबित हुआ। जी द ह्यूमैनिटी ग्रुप के अध्यक्ष श्री जमदार सिंह जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो इस वक्त हम अभी गैर सरकारी संस्था तवांग डिस्ट्रिक्ट यूथ वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष सनम नर्जन से बात कर रहे हैं। सनम जी, तवांग में या पूरे देश भर में जो है पिछले साल लॉकडाउन थी और अब की बार यहाँ पर जो कंटेनमेंट डिक्लेयर हुआ है, तो इसमें आपकी जो गैर सरकारी संस्था है इसकी क्या भूमिका रही? सभी को मेरी ओर से नमस्कार। जैसे कि आपने जो पूछा है कि हमारे जो एनजीओ ने क्या किया है ये लॉकडाउन के समय में, तो सर फर्स्ट फेज़ में मेरा जो एनजीओ है वो फर्स्ट एनजीओ है जो बाहर निकाल के हमने पीपी किट्स डिस्ट्रीब्यूट किया है, मास्क डिस्ट्रीब्यूशन किया है, सैनिटाइज़र है, और जिसको एक्चुअली में प्रॉब्लम है घर घर में जाके हमने एसेंशियल सब डिस्ट्रीब्यूट किया है। और सर अभी जो सेकेंड फेज़ है इसमें तो हम लोग भी थोड़ा सा सर अवेयर होके बैठा है हमारा जो एनजीओ ग्रुप है, लेकिन अगर किसी को कुछ तकलीफ़ हो रहा है तो हम ज़रूर निकालते हैं। तो अभी जो सेकेंड फेज़ है हमने मेरा एनजीओ है हम लोग सर रिफ़्रेशमेंट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं अभी फ़िलहाल के लिए, और गांव में कुछ प्रॉब्लम है तो हम उन्हीं के पास जाके पूछताछ करता है और निकालता है अगर ज़रूरत है तो। सर हमारा अभी यही काम हो रहा है सर। जी, ये जो रिफ्रेशमेंट का जिक्र आपने किया है, तो ये रिफ्रेशमेंट आप किन को देते हैं? सर हम जो फ्रंट लाइन वॉरियर्स हो गया, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, जो मजिस्ट्रेट है जो राउंड जो हमारा चेकिंग कर रहा है, और सेकेंड जो पुलिस डिपार्टमेंट है उन्हीं को ही दे रहे हैं सर, दोनों को। जी, अब जो तवांग में जो कंटेनमेंट है, जिस तरह से यहाँ पर कंटेनमेंट मेजर लगा है और पिछले लगभग 10 दिन से हम कंटेनमेंट में हैं, तो आपको क्या लगता है इससे कुछ फ़ायदा है? जी सर, इससे सर क्या हो रहा है कि कंटेनमेंट जोन डिक्लेयर कर रहे हैं, लॉकडाउन कर रहे हैं, तो इससे क्या हो रहा है कि सर वायरस को जो ट्रांसमिशन है सर वो कम हो रहा है। वो हमारा जो मेन मकसद है सर लॉकडाउन करने का, चेन ब्रेक करने के लिए, तो सर इसी से बहुत कम हो रहा है। और हमारा जो यहाँ पे एक चीज़ अच्छा है सर, हम लोग अभी रैंडम चेकिंग कर रहे हैं, तो उसी से बहुत कुछ मालूम चल रहे हैं और इसी से सर ट्रांसमिशन का बहुत कम होगा सर इससे। जी नौरन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।